हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने राज्य परिवहन विकास और सड़क सुरक्षा परिषद की 5वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार आने के बाद ट्रांसपोर्ट विभाग का राजस्व बढ़ा है। पूर्व सरकार के मुकाबले राजस्व में अब तक 37% की बढ़ोतरी हुई है। विभाग ने अब तक 2600 करोड़ का रेवेन्यू अर्जित किया है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि ट्रांसपोर्ट विभाग नड्डी में एशिया का सबसे बड़ा जिप लाइन प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है। 4.2 किलोमीटर लंबे इस ग्रीन प्रोजेक्ट में पेड़ों का कटान नहीं होगा। वहीं शिमला रोपवे प्रोजेक्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रोजेक्ट अपनी तय सीमा में 4 से 5 साल पीछे चल रहा है। ऐसे में लागत बढ़ने के चलते प्रोजेक्ट राय के लिए केंद्र के पास भेजा गया है। योजना का 80% खर्च केंद्र सरकार को वहन करना है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार आने के बाद राज्य परिवहन विभाग ने 2600 करोड़ का रेवेन्यू अर्जित किया है। यह पूर्व सरकार के मुकाबले अब तक 37% अधिक है। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार में 1500 करोड़ का राजस्व अर्जित किया गया था। उन्होंने कहा कि ऑटो अप्रूवल मैकेनिज्म की ओर बढ़ रहा विभाग आरटीओ, एमवीआई और एसडीएम के रोल को कम करने का प्रयास कर रहा है। गुड्स कैरेज परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस जैसी सुविधाएं ऑनलाइन मिलेगी, जिससे दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। मोबाइल फिटनेस की सुविधा से फिटनेस टेस्ट और अप्रूवल ऑनलाइन माध्यम से मिलेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एटीएस बनाए जा रहे हैं, जिसमें निजी क्षेत्र में कांगड़ा, सिरमौर और मंडी, जबकि हरोली और नौदौन में सरकारी एटीएस बनाए जा रहे हैं। स्क्रैपिंग पॉलिसी पर भी काम कर रहा है विभाग। सोलन और हमीरपुर में 2 स्क्रैपिंग सेंटर बनाए गए हैं। अब तक 1692 पुराने वाहन स्क्रैप किए गए हैं। राजीव गांधी ई टैक्सी पर सरकार ने 50% सब्सिडी दी है। पुरानी टैक्सियों को ई टैक्सी में बदलने पर 40% सब्सिडी मिलेगी। अग्निहोत्री ने कहा कि पहले चरण में 1000 पुरानी टैक्सी परिवर्तन का लक्ष्य है। 390 ई बसों की खरीद पर 30% सब्सिडी मिलेगी। ई टैक्सी के लिए 15 जनवरी से 4 फरवरी तक और ई बस के लिए 8 फरवरी तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। राज्य में 24,48,591 वाहन है। हर 9 व्यक्ति पर एक कार है। ई चालान को बेहतर बनाने के लिए काम किया जा रहा है। विभाग को फुली इक्विप्ड किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 600 के करीब ब्लैक स्पॉट है। ब्लैक स्पॉट सुरक्षित करने के लिए काम किया जा रहा है। प्रदेश में केवल 4% क्षेत्र में क्रैश बैरियर है, बाकी स्थान खुले हैं। 129 स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन के लिए स्थान चयनित किए गए हैं। दुर्घटना होने पर हॉस्पिटल पहुंचाने वाले व्यक्ति को 2 एक्सीडेंट केस में चयनित अस्पताल में 1.5 लाख तक का कैश लेस इलाज मिलेगा। शिमला, मंडी और ऊना में पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसकी शुरुआत की गई है। 2 लाख इंश्योरेंस और 50,000 घायल को दिए जाएंगे। प्रदेश में 10% दुर्घटनाओं में कमी आई है। 9% एक्सीडेंट से मृत्यु में कमी आई है। ईएमईआई में हिमाचल प्रदेश को अग्रणी राज्य घोषित किया गया है। जो कि लगातार इस पे काम कर रहे हैं कि हम किस ढंग से जो है ऑटो मोड में आ सकते हैं। सारी से जो परमिशंस हैं वो पारदर्शी तरीके से दें, घर बैठे दे दें, और किस तरीके से हम रेवेन्यू जनरेट करें और किस ढंग से हम प्रदेश का ट्रांसपोर्ट को बेटर कर सकें। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आपकी बस पूरे दिन में रूट पे एक जाएगी, तो लोगों के पास कोई चारा नहीं है, तो वो बस में सारी चला जाएंगे। नहीं, अब ऐसा है ना, बसें तो रूट पे चलती हैं। आपके सामने 25 लाख गाड़ियां हैं हिमाचल में। 8 लाख जो हैं कारें हैं हिमाचल प्रदेश में, और 3200 गाड़ियां एचआरटीसी चला रही है और 3200 गाड़ियां प्राइवेट वाले चला रहे हैं। और उसके बाद स्कूलों की बसें चलती हैं और दूसरे टैक्सियां चलती हैं। टैक्सियां हमारे 22,000 टैक्सियां हैं। तो सिर्फ यही कहना कि वहाँ बस नहीं जाती, और टैक्सियाँ भी चल रही हैं और बसें भी चल रही हैं, प्राइवेट भी चल रही हैं, लोकल व्हीकल भी चल रहे हैं। तो इसलिए तरह तरह की है। ये ज़रूर है कि हिमाचल प्रदेश में जो है एयर कनेक्टिविटी नहीं है, रेल कनेक्टिविटी नहीं है, और लोगों को ज़्यादा सड़क रास्ते से जाना पड़ता है। तो लेकिन फिर भी इतनी गाड़ी जो है 75 लाख की आबादी में अगर 25 लाख वाहन हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति है। ऐसा नहीं है कि एक्शन नहीं हुए हैं। यहाँ पे हमारे पास
सारे आंकड़े उपलब्ध हैं और लगभग ओवर उसमें ही जो है 7,000 चलान हुए हैं ओवर क्राउडिंग में। 7,000 चलान हुए हैं। लेकिन अब इसमें ये है, जैसे आप ये अभी पूछ रहे थे हरिपुर धार की गाड़ी वाला, तो वहाँ पे लोग कह रहे थे कि जी ये ड्राइवर बहुत अच्छा था। तो उनका कहना था कि चाहे 82 बंदे सवार थे, लेकिन ये किसी को छोड़ता नहीं था। 16 साल से उसी रूट पे चलता था और जहाँ भी कोई हाथ देता था, वो उसकी गाड़ी जितनी मर्जी भरी हो, वो उसने सवारी उठानी है। तो वो उसका रिश्ता लोगों से कायम हो चुका था, तो उस हिसाब से वो लादता चला जाता था। तो लेकिन फिर भी हम तो इसमें ट्रांसपोर्ट में डिसिप्लिन आने के नाते हमारे लोगों ने 7,000 चलान किए हैं और चलान को हम बहुत ज़्यादा जो है पब्लिसाइज नहीं करना चाहते कि कितने चलान हुए, क्या हुए। तो बहुत चलान हुए हैं और रेवेन्यू भी उससे इंक्रीज़ हुआ, लेकिन वो सिर्फ इसलिए हुआ है, हम करते हैं ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। ओवर क्राउडिंग हो, चाहे ओवर स्पीडिंग हो, चाहे शराब पी के गाड़ी चलाने का हो, चाहे कोई दूसरे लोगों ने मापदंडों का पालन ना किया हो, तो हमारा सिर्फ यही है कि लोगों की जान बचाई सके, जितना कम एक्सीडेंट्स हो सके, हम उस पे जो है मंथन कर रहे हैं। सर कुछ रूट ऐसे भी होते हैं इलेक्शन नहीं, इसमें तो ऐसा ना कि ये बेसिकली रोड सेफ्टी पे सुप्रीम कोर्ट की भी कमेटियां बनी हैं और यूनियन में की भी बनी हुई हैं, स्टेट में भी बनी हुई हैं, ऑफिसर लेवल पे भी बनी हुई हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी बनी है। रोड सेफ्टी पे बड़ा ध्यान केंद्रित है और एक्ट में ये प्रावधान आ गया है कि पुलिस किसी को परेशान नहीं करेगी। पहले होता था कि पुलिस जो है जो गया उसी के नाम केस दर्ज कर देते थे। उसमें एक्ट में प्रोविज़न हो गया है कि जो लेके जाएगा और उसको मदद करता है तो उसको। अभी रिसेंटली एक केस हुआ है जहाँ पे एक दूल्हा दुल्हन जा रहे थे और दूल्हे ने दुल्हन को जो है सीढ़ी पे बिठाया, भाई तुम इंतज़ार करो, मैं इनको छोड़ के आता हूँ हॉस्पिटल में। तो इस योजना से हो सकता है कि लोगों की जान बचाने से में मदद मिले। नहीं, देखिए वो एसडीएम साहब को वो इंक्वायरी दी गई है तो वो अपने फाइंडिंग्स देंगे, लेकिन मोटे तौर पे जो है 2-3 फैक्टर्स जो हैं, हालांकि हम कोई जांच को प्रभावित नहीं करना चाहते वो, लेकिन हमें लगता है कि उस बस में 82 पैसेंजर सवार थे उस वक्त। और सेकेंडली ये है कि वहाँ पे पारा था काफ़ी जमा हुआ और एक छोटे से बच्चे की भी आपने बाइट सुनी, उसने कहा कि वो पारे से गाड़ी हिलती हुई निकल गई, वो क्योंकि सिंगल गाड़ी का रास्ता था वहाँ पे। तो पारे पे जैसे आई और उसमें 82 पैसेंजर थे, तो हो सकता है मोटा कारण ये हो कि वो स्किड हुई हो गाड़ी। दूसरा ये है कि गाड़ियों को लेके जो केंद्र सरकार का ये है कि जैसे सरकारी गाड़ियाँ तो 15 साल के बाद हटाई जाएंगी, प्राइवेट में नहीं है। प्राइवेट में ऐसा कोई वो नहीं है और वो गाड़ी शायद 19 साल पुरानी थी। अब जैसे ही वो गाड़ी नीचे को गई तो उसकी छत खुल गई, तो और छत खुलने के साथ ही सारे लोग जो है बाहर गिर गए और कुछ को गंभीर चोटें भी आई। तो हमने ये ज़रूर किया है कि हमारे कहीं पे भी एक्सीडेंट हो, हमारे ऑफिसर जो हैं मानवता की दृष्टि से तत्काल वहाँ पे रन करें और जो भी मदद की ज़रूरत होती है उसमें ह्यूमन एंगल से मदद करें, क्योंकि अब इनके पास गाड़ियाँ उपलब्ध हैं सारे प्रदेश में। तो अगर चाहे आपका सीमा नहीं भी है, लेकिन आपको लगता है कि आपके नज़दीक एक्सीडेंट है, तो भी आप जा सकते हैं वहाँ पे और जाके मदद कर सकते हैं। नहीं, ऐसा है कि इसमें मनी वाइज तो नहीं हम आपको कह सकते, क्योंकि ये
कंबाइंड है, क्योंकि इसमें हमने गाड़ियाँ भी दी हैं, मोबाइल भी दिए हैं, बॉडी कैमरास भी दिए हैं, लेज़र की टेक्नोलॉजी भी दी है, एल्कोमीटर भी दिए हैं। तो ये एक लंबा चौड़ा सिस्टम है। लेकिन इस समय मुझे लगता है कि हिमाचल को कवर करने के लिए सफिशेंट इक्विपमेंट्स हमारे ऑफिसर्स के पास हैं। लेकिन हमने आज की मीटिंग में ये कहा है कि जिन लोगों के पास ये चीज़ें उपलब्ध हैं उनकी मॉनिटरिंग डायरेक्टोरेट से हमारे डायरेक्टर साहब सुनिश्चित करेंगे कि उन्होंने जो गाड़ियां जा रही हैं ओवर स्पीडिंग से उनको कितना चेक किया है, ओवरलोडिंग को कितना चेक किया है, या उन्होंने शराब वालों को कितना चेक किया है। तो उसकी मॉनिटरिंग पे अब हम जोर दे रहे हैं ताकि थोड़ा डिसिप्लिन कायम हो पाए। नहीं, हम यूनियन गवर्नमेंट के साथ इस मसले को उठा रहे हैं। अभी तक तो क्योंकि सारी जो सड़कें हैं ये मेरे ख्याल 41,000 किलोमीटर की सड़कें हैं। 41,000 किलोमीटर पे तो क्रैश बैरियर लग नहीं सकते। लेकिन जो एक्सीडेंट प्रोन एरियाज़ हैं जहाँ पे ब्लैक स्पॉट स्थापित हो चुके हैं, हम उसके लिए मदद मांग रहे हैं कि ताकि हम कम से कम जहाँ रिपीटेडली एक्सीडेंट हो रहे हैं, टाइम एंड अगेन जो है बात आ रही है, उसके लिए हम यूनियन गवर्नमेंट को अप्रोच कर रहे हैं कि आप हमारी मदद करें। नहीं, अभी देखो मेरे ख्याल 247 अभी तक हैं जिनमें हमें इन ब्लैक स्पॉट्स को कवर करना है, और इतने ही हमने कवर कर दिए हैं। कुछ PWD के माध्यम से कवर हुए हैं, कुछ NHAI के माध्यम से कवर हुए हैं, कुछ मॉर्स के माध्यम से कवर हुए हैं। लेकिन फिर भी अभी 247 प्लेसेस हैं जहाँ पे इमीडिएट रिक्वायरमेंट है। नहीं, रोपवे की दुनिया में सिंगल टेंडर अलाउड है, सिंगल टेंडर इशू नहीं है। इसमें इशू ये है कि जब ये रोपवे कंसीव होना था, जब इसको शुरुआत की गई, तब इसकी कॉस्ट जो थी 1556 करोड़ की थी। 2022 के आसपास जब इसकी कॉस्ट कैलकुलेट की गई थी 1556 करोड़ के आसपास थी। और उस हिसाब से जो है हमारी जो है केंद्र सरकार ने 80% पैसा लगाने की बात कही और 20% राज्य ने लगाना था। और इसमें NDB जो है इन्वॉल्व हुआ और उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट में हम इंटरेस्टेड हैं और हम इसके लिए पूंजी लगाएंगे। अब वो प्रोजेक्ट जो है लगभग अपने शेड्यूल से 5 साल पीछे है, 4-5 साल पीछे हो गया। और उसकी जो ग्लोबल दुनिया में जो है कॉस्ट जो है वो बढ़ गई है, वो लगभग 1000 करोड़ के आसपास कॉस्ट बढ़ी है। तो कॉस्ट पे हालांकि ये शिमला के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है और ये ट्रांसपोर्ट रोपवे है, लेकिन क्योंकि इसमें 80% पैसा सेंटर ने लगाना, इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, NDB इन्वॉल्व है, तो इसमें आगे कैसे बढ़ा जाएगा कॉस्ट के हिसाब से, प्रेजेंट रेट के हिसाब से। तो हमने रेफ़र किया है उनको कि भाई आपने पैसा लगाना है, आप इसमें फैसला करके हमें बताएं कि आपकी क्या राय है। और नीति आयोग ने जो है इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स IEMI में हिमाचल प्रदेश को अग्रणी राज्यों की सूची में शामिल किया है जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर या मोबिलिटी की तरफ काम कर रहे हैं। तो ये भी एक विभागीय उपलब्धि है। तो आज हमने
ये सारा जो है हमारी रोड सेफ्टी काउंसिल की मीटिंग में हर चीज़, हर पहलू पे ध्यान दिया गया है। और प्रदेश में ट्रांसपोर्ट सिस्टम या हमारा रोपवे ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिप लाइन का भी आप देख रही हैं कि एडवेंचर की दुनिया में ये जो देश का, एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कल हमने कैबिनेट में थ्रू किया, जिसकी लागत 7 करोड़ से भी ज़्यादा की है। और अन्यथा लोग जो हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में जाते हैं। और दूसरा भी जो हमारा शिमला का रोपवे प्रोजेक्ट है, उसमें भी हमने जो भी ताज़ा स्थिति है, हमने केंद्र सरकार को उसको भेज दिया है। केंद्र सरकार जो भी आगे गाइडलाइंस जारी करेंगी, उसके मुताबिक शिमला का रोपवे आगे बढ़ेगा। तो हमें परसेंटेज के हिसाब से बात नहीं करना है, क्योंकि एक्सीडेंट एक मानवता से जुड़ा हुआ विषय है। लेकिन ये एक सिलसिला बना हुआ है कि हर बार मॉनिटर करते हैं कि कितने एक्सीडेंट साल में हुए। तो उसमें डाटा के मुताबिक दुर्घटनाओं में 10% की कमी आई है और मृत्यु में 9% की कमी है तथा गंभीर घायलों में 6% की। हालांकि हम इसको उस नज़रिए से नहीं रख रहे हैं, लेकिन डाटा कंपाइल हुआ है तो वो उस हिसाब से हम आपको ये बताना चाहते हैं। तो इसलिए हमारा जो डिपार्टमेंट है ई डिटेक्शन की तरफ जा रहा है। जो भी जिन लोगों के पास वैध मोटर वाहन दस्तावेज नहीं है, टैक्स नहीं दिया है, बीमा नहीं दिया है, फिटनेस नहीं ली है, परमिट चोरी, ब्लैक लिस्टेड वगैरह, जो भी वाहनों की पहचान करने के लिए वो ई डिटेक्शन सिस्टम पे डिपार्टमेंट जा रहा है। और आपके वाहन का जैसे ही वो मशीनरी के पास से निकलेगा, आपके वाहन के सारा जो हॉरोस्कोप है वो निकल के आ जाएगा कि आपने उसको पास करवाया या नहीं करवाया है, फीस दी है कि नहीं। तो ये भी हमारा चल रहा है। और इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम के तहत 12 परिवहन वेरियों पर एकीकृत यातायात प्रबंध प्रणाली ये लगी है, जिसमें ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो जाएंगी। जैसे ही आपकी गाड़ी निकलेगी, उसका सारा हिसाब किताब आ जाएगा। और वैसे विभाग ने वर्तमान में लगभग 40,000 के आसपास लोगों को जो है टैक्सी और मैक्सी जो है कॉन्ट्रैक्ट कैरेज परमिट जारी किए हैं। 40,000 लोग इससे लाभान्वित हुए हैं। जो भी लोग आए उनको परमिट देने में जो है तत्परता दिखाई गई है। और हमारा जो ट्रांसपोर्ट का डायरेक्टोरेट है, इसकी रूफ को भी हमने सोलर पावर्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाया है। और बैटरी में जो भी वहाँ से लाइट जनरेट होगी, पावर जनरेट होगी, वो उस बैटरी में जाएगी। बैटरी से जो है वो आगे चार्जिंग के लिए जो है उपलब्ध होगी। तो ऐसा मॉडल फिर बाकी जगह पे भी हम स्थापित करेंगे। ये एक प्रयास डिपार्टमेंट ने किया है।